हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम ईसीजी के सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ईसीजी का पी वेव फॉर्म होता है। तो एक्चुअली ईसीजी कैसा दिखता है, स्ट्रिप ईसीजी स्ट्रिप, ये फ्लैट लाइन है, ये होता है पी वेव, ये होता है पी आर सेगमेंट और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये होता है टी वेव, मतलब पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक वीडियो में एक एक पार्ट को कैसे फॉर्म होता है वही हम जानेंगे पूरा डिटेल्स में। इस वीडियो में जानना है हमें पी वेव, यहाँ से यहाँ तक पी वेव कैसे फॉर्म होता है। तो ठीक है, एक हार्ट का एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हार्ट कैसा था हमारा, जो ये था फाइब्रस एन्युलस, यहाँ पे था एट्रिया, ये था राइट एट्रियम और ये था वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ एसे नोड का पोजीशन यहाँ पे था राइट एट्रियम के वाल पे, ये था एसे नोड। और यहाँ पे था हमारा एवी नोड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये था एवी नोड। और कार्डियक इम्पल्स कैसे जनरेट होता था, एसे नोड था डोमिनेंट पेसमेकर, मतलब एसे नोड डोमिनेंट पेसमेकर है। तो एसे नोड से मेन कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो वो कार्डियक इम्पल्सेस पहले क्या करेगा, ये जो कार्डियक इम्पल्स होते हैं, अच्छा ये ईसीजी एक्चुअली जो है ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ मतलब जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल, मतलब हम पहले वीडियो में हम देखे थे जो इलेक्ट्रिकल मतलब ईसीजी के मशीन के प्रिंसिपल में जो गैल्वानोमीटर के प्रिंसिपल में काम करता है, वहाँ पे देखे थे कुछ इलेक्ट्रिकल वेक्टर जनरेट होता है। मतलब क्या होता है वहाँ पे, जो कुछ इलेक्ट्रिकल कार्डियक वेक्टर जनरेट होता है। ये ऐसे नोड की इम्पल्स है, मतलब जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए वो, और वो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर वही वेक्टर के डायरेक्शन और नेचर के ऊपर डिपेंड करके वो ईसीजी पैटर्न जनरेट, मतलब पैटर्न बनते हैं। ठीक है, और ये कार्डियक इलेक्ट्रिकल जो वेक्टर है ये राइट एट्रियम में, मतलब पूरा राइट एट्रियम नहीं, पूरा एट्रियम में कैसा दिखता है और उसके वजह से ईसीजी में पी वेव कैसे जनरेट होते हैं, वही हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। तो ये जो एसे नोड जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है तो ये कहाँ पे रहता है, राइट एट्रियम के अपर साइड में वॉल पे, राइट एट्रियम वॉल पे अपर साइड में। ठीक है, तो यहाँ से जब इम्पल्स चारों तरफ जनरेट करेगा तो वो इम्पल्स पहले ये मतलब ये जो बाजू वाले एसे नोड के बाजू वाले जो एट्रियल सेल है उसको पहले डिपोलराइज करेगा। डिपोलराइज मतलब पॉजिटिव वेव डिपोलराइज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेल में धीरे धीरे करके ऐसे करके स्प्रेड होगा, ऐसे करके स्प्रेड होगा। तो ऐसे करके पूरा हार्ट, मतलब हार्ट के एट्रियम में ये स्प्रेड हो जाएगा ये इम्पल्स। तो एक्चुअली अगर इसका पूरा एक नेट डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन कहाँ पे होता है, उसका डायरेक्शन होता है ठीक इस तरफ ना, मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब सारे के सारे वेक्टर्स जितने हैं सब अगर एक साथ में कंबाइन करें तो वो एक नेट वेक्टर होता है, क्योंकि ये इम्पल्स रैपिडली मतलब पूरा एट्रियम में स्प्रेड कर जाएगा। ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे एक साथ में ही स्टिमुलस सारे के सारे एट्रियम में स्प्रेड करता है। तो हम एक नेट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, जो नेट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये डिपोलराइजिंग वेव है तो पॉजिटिव वेक्टर है ये, क्योंकि पॉजिटिव कैटायंस मतलब डिपोलराइज हो रहा है, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्जेस हो रहा है, सेल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसअपियर कर रहा है और पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर कर रहा है। तो इस वजह से ये पॉजिटिव वेव जो है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल वेक्टर इस तरफ काम करता है। तो इसका नेचर क्या है, तो इसका देखो, तो पहले क्या हुआ कि ये जो एसे नोड पहले डिपोलराइज किया नियरेस्ट ग्रुप ऑफ एट्रियल सेल,
उसके बाद वो डिपोलराइजेशन जो वेव था वो मूव करता है अदर ग्रुप में, मतलब बाकी सारे सेल में, जितने भी सारे सेल है पूरे सेल में मूव करेगा। और उसके बाद क्या होता है, एक नेट वेक्टर ड्रॉ होता है जिसका डायरेक्शन जो एक पॉजिटिव वेक्टर होता है, ये एट्रियल वेक्टर, ये क्या मतलब इसका नेचर क्या है, ये एक पॉजिटिव वेक्टर है, पॉजिटिव वेक्टर। और इसका डायरेक्शन कहाँ पे होता है, डायरेक्शन है देखो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ये कौन से तरफ है, लेफ्टवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड इसका डायरेक्शन है। और ये जो एट्रियल डिपोलराइजिंग वेक्टर होता है, ये क्योंकि हम जानते हैं एट्रिया का जो वॉल होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का वॉल थिक होता है, एट्रिया का वॉल थिन होता है। ये थिन और थिक का क्या रिलेशनशिप था हमारा, वही ईसीजी के प्रिंसिपल, मतलब वही वेक्टर के प्रिंसिपल के साथ देखे थे लास्ट वीडियो में, ईसीजी के प्रिंसिपल के वीडियो में, मतलब हाउ ईसीजी मशीन वर्क्स। वहाँ पे क्या बताए थे कि जितना थिक होगा वो इलेक्ट्रिकल वेक्टर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है वो वेक्टर उतना ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन एट्रिया का वॉल थिन है, तो थिन होने के कारण उसका वेक्टर स्मॉल होगा, तो स्मॉल वेक्टर जनरेट करता है, स्मॉल वेक्टर। और एक बात क्या है, यहाँ पे जो एवी नोड था, एवी नोड है, यहाँ से हिस्पर्किंजी सिस्टम मतलब निकलता है। ये एक स्पेशलाइज्ड फास्ट कॉन्डक्टिंग सेल होता है, ये फास्ट कॉन्डक्टिंग सेल होता है, ये मतलब टिश्यू होता है, फास्ट कॉन्डक्टिंग टिश्यू। लेकिन एट्रिया तो नॉर्मल कॉन्डक्टिंग टिश्यू है। फास्ट कॉन्डक्टिंग और नॉर्मल कॉन्डक्टिंग में फ़र्क, मतलब उसके ऊपर मतलब क्या डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रिकल वेक्टर का, वो वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ जो नीडल होता है वो हमारा जो गैल्वानोमीटर का जो नीडल है उसका मूवमेंट कितना वेलोसिटी में फास्ट मूव करेगा या फिर स्लो मूव करेगा, वो डिपेंड करता है कंडक्शन वेलोसिटी के ऊपर। एट्रिया एक नॉर्मल कंडक्टिंग सेल है, ये एट्रियल सेल, तो इसकी वजह से जो वेक्टर जनरेट होगा वो होगा मॉडरेट वेलोसिटी वेक्टर, मॉडरेट वेलोसिटी वेक्टर। अगर यहाँ पे ये जो एक्चुअली जो नेचर है, मतलब यहाँ पे जो सब प्रॉपर्टीज़ है, अगर समझने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो लास्ट वीडियो में आप देख ली, लास्ट वीडियो आपको देखना चाहिए, वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं कि ईसीजी मशीन कैसे काम करता है। वहाँ पे हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या है, कैसे कैसे मतलब उसका स्टिमुलस के साथ उसका स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है, या फिर मतलब उसका वेलोसिटी, वो सब कुछ कैसे वेरी करता है, वो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके देख लें। तो हाँ, अभी ये क्या हुआ, ये जो मॉडरेट वेलोसिटी जो वेक्टर अभी है, हाँ एट्रियल वेक्टर हम इसका पॉइंट्स ड्रॉ कर चुके हैं। तो एक्चुअली ये जो वेक्टर अगर हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करना है कि पी वेव कैसे आएगा इसका, मान लो ये एक हम मतलब एक इंसान है जिसका ये है हेड है, इसकी तरफ ये हैंड है और ये बॉडी, हाँ ये है बॉडी, और यहाँ से पैर है, दो पैर, ठीक है। तो एक लीड गैल्वानोमीटर के अभी एक वो इलेक्ट्रोड्स लगाना है अभी, जिसे हम लीड बोलते हैं। तो एक गैल्वानोमीटर के एक लीड को अगर हम ये मान लो इसका ये हेड है, तो इसका ये हो गया राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड, यहाँ पे रहता है लेफ़्ट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड और ये राइट हैंड। एक लीड को अगर हम यहाँ पे बैठाएं राइट हैंड पे यहाँ पे कौन सा लीड बैठाना है हमें, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान लो बैठाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठाते हैं फुट पे यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अभी हमारा जो बॉडी है ना, ये इसको कनेक्ट कर देते हैं गैल्वानोमीटर के थ्रू, ये है गैल्वानोमीटर, इसके थ्रू यहाँ पर भी कनेक्टेड है, दोनों जो हमारा जो लीड है ये कनेक्टेड है। तो ये जो गैल्वानोमीटर इसका ये नीडल है जिसको हम बाहर निकाल चुके हैं, मान लो इसको अभी ड्रॉ करना है, और यहाँ पे एक पेपर है, एक पेपर है जो कॉन्स्टेंटली एक सेम वेलोसिटी में, एक सेम स्पीड में
इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो पेपर है, ये पेपर इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। तो क्या होगा, और ये मान लेते नीडल के सामने हमने एक कोई इंक रख दिए निब में, इसके मतलब एकदम टिप में वो एक इंक रख चुके हैं जो क्या करेगा, अगर पेपर मूव करेगा तो पेपर पे मतलब दाग देता रहेगा, वो इंक का दाग लगता रहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जनरेट हो गया है हार्ट में, तो ये नीडल मूव भी करेगा, तो उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे करता रहेगा। वो जो मार्किंग है कागज़ पे, जो मार्किंग गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो देखो अभी जब एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा था, पहले तो एस नोड तो इम्पल्स जनरेट किया, उसके पहले क्या था, वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जनरेट नहीं कर रहा था, उसके वजह से सारे के सारे सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहने का मतलब क्या था, वहाँ पे सारे सेल -90 मिलीवोल्ट पे है। अगर सारे सेल अगर -90 मिलीवोल्ट में है तब कोई चार्जेस का मूवमेंट ही नहीं है। अगर चार्जेस का मूवमेंट नहीं है तो उस स्टेट में क्या होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होगा तो ये नीडल भी मूव नहीं करेगा, तो एक फ्लैट लाइन होगा, फ्लैट लाइन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, फ्लैट लाइन के बाद अभी एस नोड फायर करेगा। एस नोड फायर करने के बाद, इम्पल्स जनरेट करने के बाद ये पहले एट्रिया में डिपोलराइज करेगा। एट्रिया में डिपोलराइज करने के बाद ये वेक्टर जनरेट हो रहा था, जो एक स्मॉल वेक्टर है, एक्चुअली एक स्मॉल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहने का मतलब यहाँ पे भी, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर ही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड में नेगेटिव रहने का मतलब है यहाँ पर ही है, सॉरी नेगेटिव यहाँ पर भी है। क्योंकि हमारा बॉडी एक अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा बॉडी। और उसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट के जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो बहुत स्मूथली हमारे बॉडी सरफेसेस पे, हार्ट तो हमारा विसरल ऑर्गन्स है ना, बॉडी के अंदर रहता है, तो अंदर से बाहर हमारा बॉडी सरफेस में आराम से आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए हैंड के मतलब राइट हैंड पे रखना और एकदम मतलब उसका हार्ट के राइट साइड में रखना एक ही बात होता है, एक ही काम करेगा, एक ही इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड करेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा ये इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे थाई पे, मतलब पैर पे रखना, थाई नहीं एक्चुअली पैर पे रखते हैं, एकदम फुट पे रखता ही है, तो फुट पे रखना। और ये हमारा वही थाई के आजू बाजू में रखना, मतलब हार्ट के नीचे रखना, एक ही बात होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड देखो, अभी ये पॉजिटिव जो डायरेक्शन है इसका, ये जो पॉजिटिव वेक्टर है हमारा, तो एट्रिया का जो वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, ये किसके तरफ है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही है, क्योंकि ये तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो पीछे था, ये तो नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है ना ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका डायरेक्शन कौन सा था, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ये डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड ही है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। और ये गैल्वेनोमीटर का ये मान लेते हैं पॉजिटिव साइड, और ये नेगेटिव साइड, ये -1 -2 -3 और +1 +2 +3, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये पॉजिटिव की तरफ अगर डिफ्लेक्ट करेगा, स्मूथली डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे आ गया। अभी एक टाइम पे क्या होगा, सब सेल डिपोलराइज हो जाएगा। अगर सब सेल डिपोलराइज है उस टाइम पे भी देखो एक ही हालत है, सिचुएशन है, क्या सिचुएशन, जब स्टिमुलस जनरेट करने से पहले था। स्टिमुलस जनरेट करने से पहले ये जो फ्लैट लाइट हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं था, सारे के सारे सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -90 मिलीवोल्ट होता है, RMP जो -90 मिलीवोल्ट होता है, वही -90 मिलीवोल्ट में सारे सेल था, और सारे सेल में नेगेटिविटी था। अभी देखो उल्टा हो गया, सारे सेल में पॉजिटिव है, अभी सारे सेल में सिर्फ नेगेटिव है, तो भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर मतलब नीडल यहाँ पे 0 पे रहेगा, एक्चुअली ये 0 पोजीशन है, 0 पे रहेगा, और अगर सारे सेल पॉजिटिव भी है तो भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से तो भी 0 पे रहेगा। तो आफ्टर फुल डिपोलराइजेशन, कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर जो कांटा है जो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था उसे फिर से 0 पोजीशन में आना है। लेकिन ये तो चलता है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो स्मूथली यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। अभी देखो ये इतना स्मूथ किया, देखिए ये स्लो है क्योंकि एक स्लो वेलोसिटी वेक्टर है।
हम देखे थे स्लो, स्लो मतलब मॉडरेट वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि एट्रिया इज नॉट अ मतलब फास्ट कॉन्डक्टिंग सेल, इज अ नॉर्मल कॉन्डक्टिंग सेल एट्रिया। तो एट्रिया के सेल में, एट्रिया का सेल होता है वो नॉर्मल कॉन्डक्टिंग होता है, वो कोई स्पेशलाइज्ड कॉन्डक्टिंग सेल नहीं है जैसे हमारा हिस्पार्किंजी सिस्टम का सेल है। तो इसकी वजह से मॉडरेट कॉन्डक्टिंग वेलोसिटी होता है, कंडक्शन वेलोसिटी, इसलिए ऐसे। और अगर ये फास्ट कॉन्डक्टिंग होता तो क्या होता पता है, अगर फास्ट कॉन्डक्टिंग होता तो ऐसे होता ग्राफ, मतलब ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखो स्लोप इंक्रीज है, यहाँ पे आराम से ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एकदम पूरा एकदम स्मूथ ऐसे स्मूथली, ये इसलिए ये स्लो कंडक्टिंग है। ये एक स्लो कंडक्टिंग मतलब स्लो या फिर मॉडरेट कंडक्टिंग वेलोसिटी अगर होगा तो मतलब ये नीडल का वेलोसिटी अगर डिफ्लेक्शन का वेलोसिटी अगर मॉडरेट होगा तो ऐसे वेक्टर जनरेट होगा, और अगर फास्ट होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपको मतलब इस वीडियो में जानना था कि हार्ट के जो एट्रिया का डिपोलराइजेशन के कारण जो पी वेव जनरेट होता है, तो एक्चुअली हाँ, तो पी वेव क्यों जनरेट होता है, पी वेव का मतलब है वो एट्रिया का डिपोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, पी वेव प्रेजेंट है ईसीजी में, इसका मतलब है एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो चुका है, एसे नोट का इम्पल्स जनरेट होकर के एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो चुका है। तो यही था हमारा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो फ्लैट लाइन है जिसे हम पी आर इंटरवल पी आर सेगमेंट बोलते हैं वो क्यों कैसे जनरेट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।